नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून परीक्षाओं पर अब पहले को बनेगी समिति। राज्य के सरकारी विभागों की भर्तियों में नकल माफियाओं पर रोक लगाने और सुनिश्चितता के लिए सरकार मजबूत निगरानी सिस्टम बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून में ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश भर में ऐसी निगरानी समितियां बनाएगी। इनमें से संबंधित भर्ती आयोग के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे, जिसके साथ ही समितियों में युवाओं को भी जगह दी जाएगी। सीएम ने कहा कि इससे परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चितता को और बेहतर किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को नींबूवाला स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने डोर टू कहा कि प्रदेश में नकल माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। नकल माफिया को नेस्तनाबूद करने के लिए कानून लागू किया गया है। इसके बाद भर्ती परीक्षा के पारदर्शन से संपन्न होती दिख नकल व कोचिंग माफियाओं ने हाल ही में चीटिंग कराने का प्रयास किया, पर उससे भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर दी जाएगी। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के 11 जिलों में गुरुवार को तेज बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बुधवार को बताया कि देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी वर्षा, टेहरी, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, रुद्रप्रयाग, यूएस नगर में बारिश के तेज दौरे होने की संभावना है। रुड़की हाथी की मौत के मामले में रुड़की में 2 किसान हुए गिरफ्तार। देहरादून पर्यटन के साथ रोगियों के लिए भी वरदान साबित होगी हेली सेवा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बुधवार को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत हल्द्वानी, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और पिथौरागढ़, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ हेली सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। उन्होंने नई हवाई रूटों का किराया 2500 रुपये प्रति यात्री तय किया गया है। पिथौरागढ़ मुनस्यारी का सफर 15 मिनट, जबकि हल्द्वानी अल्मोड़ा का सफर मात्र 20 मिनट में पूरा होगा। मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा और मुनस्यारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण नगर है। हेली सेवा से हल्द्वानी से अल्मोड़ा के बीच 3 से 4 घंटे का सफर घटकर 20 मिनट और पिथौरागढ़ से मुनस्यारी का सफर 5 से 6 घंटे से घटकर 15 मिनट का रह गया है। आने वाले समय में अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी हेली सेवा से जोड़ा जाएगा। गोगेश्वर निजमुला बरी ही सड़क पर अचानक पहाड़ी टूटी। चमोली जिले के निजमुला घाटी फिर मुसीबत में आ गई है। बुधवार को दोपहर बाद अचानक निजमुला बिरही सड़क की काली पहाड़ी भरभरा कर गिर गई। पहाड़ी से बोल्डर धमाके के साथ गिरने लगे। बोल्डर पहाड़ी गिरने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि जिस समय घटा हुई तब सड़क पर कोई नहीं था। सड़क बाधित होने से 15 से अधिक ग्राम सभाओं को 21 गांव का संपर्क कट गया है। क्षेत्र के निवासी रणजीत सिंह, मोहन सिंह, कमल सिंह, रघुवीर सिंह ने बताया कि बुधवार को दोपहर 3 बजे के लगभग निजमुला बिरही सड़क पर काली पहाड़ी से तेजी से अचानक बोल्डर और पूरी पहाड़ी तेज आवाज और धूल के गुबार के साथ गिरने लगी। करीब 20 मिनट तक काली पहाड़ी पर यह घटनाक्रम होता रहा। नई टेहरी गंगोत्री हाईवे भू धसाव से जगह जगह हो रहा है जाम। हरिद्वार में बोर्ड के मेधावी छात्रों और पार्षद सुखपाल का किया गया सम्मान। हरिद्वार में अंकित चौहान को रुड़की में शोध कार्य के लिए नवाजा। विनायक मास्टर प्लान पर जिला प्रशासन गंभीर। देवाल, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में इस बार दशहरे में नहीं जलेंगे रावण के पुतले। जहां पूरा प्रदेश नवरात्रि और दशहरे की खुशियों में डूबा है, वहीं प्राकृतिक आपदाओं से जूझे उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग इस साल दशहरे का उत्सव नहीं मनाएगा। गम के माहौल में पुतले जलाना, आतिशबाजी करने का गलत मानते हुए लोगों ने इस बार खुद ही यह निर्णय लिया है। उत्तरकाशी रामलीला समिति के मुख्य उद्घोषक जयंत जी पवार ने कहा कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पूरा प्रदेश आहत है। ऐसे में आतिशबाजी करना ठीक नहीं है। मालूम हो कि रामलीला समिति हर वर्ष दशहरे पर रावण के पुतले जलाने का कार्यक्रम आयोजित करती है। सहारनपुर से कार्यक्रम को पुतला बनाने के लिए भी बुलाया जाता है। इस साल त्योहार को बेहद सादगी से मनाया जा रहा है। पौड़ी में 9वीं पर किया गया कन्याओं का पूजन। उत्तराखंड में बुजुर्गों की देखभाल के लिए तैयार होंगे 150 सेवक। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज के स्तंभ है, जिनका आशीर्वाद और अनुभव समाज के लिए मार्गदर्शक होता है। उन्होंने कहा कि जीरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। राज्य में इस साल 150 मास्टर ट्रेनर और केयर गिवर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर उन्होंने वृद्धजनों को सम्मानित किया। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि राज्य में और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार दशहरा मेले पर आज ट्रैफिक रूट प्लान देखकर घर से निकले। दशहरा पर्व को लेकर ट्रैफिक प्लान रूट लागू कर दिया गया है। पंचकुरी में लगभग अलग अलग स्थानों पर पुतला दहन होता है। इस यहाँ से ट्रैफिक रूट लागू किया गया है। एसएसपी परमेन सिंह धुमाल ने दशहरा पर्व के दौरान जाम न लगने देने के लिए निर्देश दिए हैं। एसपी सिटी पंकज गरोरा ने जानकारी दी है कि
रूडी बेलवाला मैदान में पुतला दहन के दौरान लोगों का प्रवेश आनंद वन समाधि चंडी चौक गलतौर पुल गेट से होगा। वाहन ऑटो स्टैंड आनंद वन समाधि में पार्क होंगे। बताया कि चमकादन टापू में होने वाले रावण दहन में भीमगोड़ा से आ रहे वाहन पंतद्वीप पार्किंग में पहुंचेंगे। हाईवे से आ रहे वाहन वाटिका से चमकादीप टापू के पीछे हिस्से में पार्क होंगे। बताया जा रहा है कि जयराम मोड़ से भीमगोड़ा के बीच वाहन नहीं दौड़ सकेंगे। पंतद्वीप पार्किंग से वाहनों की निकासी गेट नंबर 1 से होगी और मोतीचूर में वाहन पार्क होने के साथ साथ मोतीचूर रेलवे स्टेशन तिराहा से दूधीधारी तिराहा के मध्य वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। हरिद्वार में गर्भवती महिला से अभद्रता के विरोध में कांग्रेस ने की गालीगिरी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला महिला अस्पताल में डॉक्टर की ओर से गर्भवती महिला के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाकर बुधवार को पीएमएस के कार्यालय में धरना दिया। उन्होंने इस घटना को लेकर पीएमएस को माला पहनाकर विरोध जताया। आरोप है कि महिला डॉक्टर के अमानवीय व्यवहार के चलते गर्भवती महिला ने बेड में ही बच्चे को जन्म दे दिया। ब्रह्मपुरी निवासी गर्भवती महिला जिला महिला अस्पताल रविवार 9:30 बजे अस्पताल आई थी। आरोपी के अनुसार महिला चिकित्सक की लापरवाही अमानवीय व्यवहार के चलते महिला को समय से लेबर रूम नहीं ले जाया गया, जिसके चलते गर्भवती महिला ने बेड पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद बुधवार को पूर्व सभासद अशोक शर्मा के नेतृत्व में काफी संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। हरिद्वार में बीएसएनएल कर्मचारियों ने निकाली रैली। हरिद्वार कटघरिया में अब होगा डिजिटल रावण दहन। रामनगर के कटघरिया में पहली बार बांस, पराल व पेपर आदि से बनाए इको फ्रेंडली पुतलों का दहन किया जाएगा, जिसमें केमिकल या पटाखों का इस्तेमाल नहीं होगा। पाइते वाली रामलीला कमेटी की ओर से इस बार पुतले 80 फीट ऊंचे बनाए गए हैं। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि एमपी इंटर कॉलेज में पुतले दहन होंगे। कोर्ट के निर्देश पर इस बार पूरी तरह से पुतलों को इको फ्रेंडली बनाए गए हैं। पुतले बना रहे मोहम्मद गुलजार ने बताया कि बांस रुद्रपुर से मंगवाया गया है, पेपर रामनगर से ही एकत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों हुई बारिश से पुतले खराब हो गए थे, जिन्हें दोबारा से बनाया जा रहा है। काला ढूंगी पुतले 60 फीट ऊंचे बनाए गए हैं, जबकि पेरुमदारा में होने वाली दशहरे में पुतले 40 फीट ऊंचे हैं। पिथौरागढ़ मुंशियारी को सप्ताह में 2 बार उड़ान भरेगी हेली सेवा। चकुटिया मेला बड्डा में उठा चामू देवता का डोला। मुंशियारी में बंद सड़क खोल रही पोकलैंड पर गिरा पहाड़। अल्मोड़ा अब मिनटों में ही पहुंचेंगे अल्मोड़ा से हल्द्वानी। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार हल्द्वानी अल्मोड़ा हेली सेवा शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर धामी ने हेली सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हेली सेवा से पहाड़ से तराई का सफर आसान होगा, साथ ही अल्मोड़ा के पर्यटन कारोबार को भी नई रफ्तार मिलेगी। अल्मोड़ा हल्द्वानी के बीच हेली सेवा का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पारप की परेशानी और पर्वतीय सफर के कारण लोगों की इस सेवा की सख्त दरकार थी। विशेषकर गंभीर मरीजों के लिए यह हेली सेवा काफी मददगार साबित होगी। बुधवार को देहरादून से वर्चुअल शुभारंभ के अवसर पर सीएम ने कहा कि यह सेवा पर्यटन कारोबार के लिए मील का पत्थर साबित होगी, जिससे आम लोगों का यातायात सुगम होगा। कहा कि अल्मोड़ा उत्तराखंड की प्राचीन झील होने के साथ ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है। बागेश्वर में रामलीला का जीवंत मंचन देख दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। कुमाऊं मंडल में रुद्रपुर में जलेगा रावण का सबसे ऊंचा पुतला। रुद्रपुर धान की एमएसपी बढ़ी, लेकिन खरीद लिमिट घटाई। धान की खरीद सत्र शुरू हो गया। इस बार धान की उत्पादकता, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दोनों बढ़े हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि इस बार धान की क्रय पॉलिसी में क्रय एजेंसियों की प्रतिदिन की खरीद की लिमिट घटा दी गई है, जिससे सरकारी कांटों पर तौल के लिए आने वाले किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इस बार धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ी है। इस बार जिले में प्रति हेक्टेयर 65 कुंटल की उत्पादकता का अनुमान है। ऐसे में खुले बाजार के साथ क्रय एजेंसियों की ओर से खोले जा रहे धान खरीद केंद्रों में भी धान की अच्छी आमद आने की उम्मीद है। इस बार धान की कॉमन प्रजाति का एमएसपी 2369 प्रति क्विंटल और ए ग्रेड का एमएसपी 2379 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह पिछले धान खरीद सीजन की तुलना में 69 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। क्रय केंद्रों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। किसानों को खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। वहीं विषम परिस्थितियों में क्रय केंद्र के प्रभारी की ओर से मौके पर ही पंजीकरण किया जाएगा। वहीं इस बार धान खरीद नीति में एक कांटे पर एक दिन में 400 कुंटल से अधिक धान की तुलाई नहीं की जानी है, जबकि पिछले वर्ष प्रतिदिन 500 कुंटल धान की तुलाई की जाती थी। रुद्रपुर कोतवाली में छात्र संघ अध्यक्ष समेत छात्रों का धरना।
रुद्रपुर कोतवाली में मंगलवार देर रात उस समय हंगामा हो गया जब छात्र संघ चुनाव में फायरिंग के मामले में पुलिस पूछताछ के लिए छात्र नेता के पिता और पत्नी को कोतवाली लेकर पहुंची। आरोप है कि पुलिस ने छात्र नेता की गर्भवती पत्नी के साथ अभद्रता की। रात 3 बजे से धरने पर बैठे छात्र संघ अध्यक्ष समेत छात्रों को हटाने में पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक होगी। करीब 9 घंटे तक छात्रों का धरना प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद पुलिस की ओर से निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद छात्रों ने धरना समाप्त किया था। काशीपुर में किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या, 5 आरोपी हुए गिरफ्तार।